किसान साथियों, अगर हम किसी फसल में जिंक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो धान की ही फसल है जिसमें हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं। आप दूसरी फसलों में हो सकता है ना डालते हों, लेकिन जिंक हम डालते हैं तो कैसे हमें डालना चाहिए जिससे हमें जिंक का लाभ भी ज़्यादा मिले और हमारी लागत भी कम हो सके। तो एक ऐसा ही तरीका मैं आपको आज बताऊंगा जिसके द्वारा आप जिंक का प्रयोग करके कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। कोई भी सवाल या सुझाव हो कमेंट करिएगा। तो चलिए जानते हैं जिंक का कैसे आपको प्रयोग करना चाहिए। बाज़ार में बहुत सारी जिंक आती हैं। जिंक डालने के दो तरीके होते हैं, एक तो ज़मीन में इस्तेमाल करना, मिट्टी में डालना छिट्टा विधि से, दूसरा आपको स्प्रे विधि से डालना होता है। अब दोनों तरीके में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो जिंक आप मिट्टी में डालते हैं वो बहुत ही कम आपके पौधे ले पाते हैं। अगर आपने डाला तो मुश्किल से 2-3% ही आपके पौधे ले पाते हैं, वो भी अच्छी कंडीशन में। अगर कंडीशन ख़राब है तो इतना भी नहीं ले पाएंगे। अगर आपने जिंक के साथ फास्फोरस वाली कोई खाद डाल दी, कुछ गलती कर दी, तो वो भी बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी में डालने के बजाय बेहतर रहेगा इसका आप स्प्रे विधि से प्रयोग करिए, जो मैं आज आपको बताऊंगा। एकदम विस्तृत जानकारी मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हम 2-3 तरह की जिंक की चर्चा करेंगे। वैसे तो जिंक बहुत तरह से आती हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 जिंक के बारे में आपको बताएंगे। एक तो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, उसके बाद में दूसरी जिंक आती है 21% वाली, और तीसरी जिंक जो आती है एडिटिव फॉर्म में, चिलेटेड फॉर्म में 12% वाली, इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम इन तीनों जो जिंक है 12% वाली, 21% वाली, 33% वाली, इसका इस्तेमाल मिट्टी में भी कर सकते हैं, स्प्रे विधि से आप कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हम स्प्रे विधि के बारे में आपको बताएंगे तो वही मात्रा आपको बताते हैं। अगर आप 33% वाला जिंक स्प्रे विधि से देना चाहते हैं, यहाँ पे हम एक बार में डालने वाली मात्रा बताएंगे और पर एकड़ में इतनी मात्रा आपको डालनी है। जिंक का अगर आप स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं तो केवल एक बार स्प्रे करने से काम नहीं चलेगा, 2 या 3 बार कम से कम डालना पड़ेगा। वहीं ज़मीन में डालने से एक बार में काम चल जाता है। बस यही एक डिफरेंस होता है, और जिंक 1-2 साल तक आपकी मिट्टी में काम करती है। अब यहाँ पे किसान साथियों, जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप स्प्रे विधि से डालेंगे तो 2 या 3 बार डालना पड़ेगा। तो मात्रा पहले आप जान लीजिए। एक बार में 33% वाली जिंक अगर आप डालते हैं, जिंक सल्फेट जो आती है 33% वाली, तो इसकी मात्रा लेनी है 700 ग्राम, 700 से 750 ग्राम तक ले सकते हैं। सिंगल जिंक का स्प्रे हम नहीं कर सकते हैं जिंक सल्फेट का, तो इसके साथ हमें यूरिया मिलाना पड़ेगा। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो यूरिया आप मिला सकते हैं फसल की आवश्यकता अनुसार। पीलापन है तो 2-3 किलो भी आप डाल सकते हैं, या कम से कम 1 किलो तो आपको डालना ही पड़ेगा। अगर आप यूरिया नहीं मिलाना चाहते हैं तो दूसरा चीज़ आप मिला सकते हैं, बुझे हुए चूने का पानी। बाज़ार से चूना लाइए, पानी में शाम को भिगो दीजिए, सुबह जो पानी बचता है उसको अच्छे से छन्नी में छान लीजिए, वही पानी आप यूज कर सकते हैं। तो बुझा हुआ चूने का पानी या फिर यूरिया आपको मिलाना पड़ेगा। 33% वाला जिंक 700 से 750 ग्राम। अगर आप 21% वाला जिंक डालते हैं तो इसकी मात्रा आपको लेनी है 1 किलो। 1 किलो 21% वाला जिंक पर्याप्त रहेगा। इसके साथ भी यूरिया या फिर बुझे हुए चूने का पानी। यूरिया की मात्रा 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो तक आप रख सकते हैं। जो तीसरा जिंक आता है चिलेटेड फॉर्म में, जो 12% वाला आता है एडिटिव फॉर्म में, इसकी मात्रा केवल 120 ग्राम लेनी है, और इसके साथ आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप NPK के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दूसरी चीज़ों के साथ भी, आप ग्रोथ प्रमोटर के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो जिंक आता है इसकी आपको 120 ग्राम मात्रा लेनी है 12% वाले की। अब जानते हैं समय। सबसे बढ़िया समय मैं आपको बता देता हूँ, 15-20 दिन का आप अंतर दीजिएगा। तो अगर आप 3 बार डालना चाहते हैं तो पहली बार आप डाल लीजिए 25 दिन के आसपास या 30 दिन तक। दोबारा से फिर से आप वही 20 दिन के बाद डाल लीजिए, 25 दिन के बाद, और अंतिम बार बाली निकलने से पहले आपको इस्तेमाल कर देना चाहिए। तो 3 बार आप डालते हैं तो मात्रा देखिए। अगर आप 33% वाला जिंक डालते हैं तो केवल 7×21 यानी लगभग 2 किलो 100 ग्राम मात्रा लगने वाली है। लेकिन वहीं अगर आप इसका मिट्टी में प्रयोग करते हैं तो 5 किलो से 7 किलो मात्रा लग जाती है। ऐसे ही सभी जिंक में आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही, अगर आप स्प्रे विधि से डालते भी हैं तो भी मात्रा ज़्यादा नहीं लगती है और आपको लाभ उसका ज़्यादा मिलता है। अगर आप मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करिए जो चीज़ें हम छिड़काव विधि से डाल सकते हैं उसको मिट्टी में डालने के बजाय स्प्रे विधि से ही देना बेस्ट रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप ज़मीन में भी डाल सकते हैं। 33% वाला 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाला 8 से 10 किलो। आप जब यूरिया डालते हैं 20 दिन के बाद, तब आपको प्रयोग करना चाहिए यूरिया खाद के साथ। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी में आपको जिंक के बारे में पता चल गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फार्मिंग विद SRG चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।